Good morning, students. We'll continue with the lesson India's message to the world. And what a land, whosoever stands on the sacred land, whether alien or a child of the soil, feel himself surrounded unless his soul is degraded to the level of brute animals by the living thoughts of the earth's best and purest sons who have been working to raise the animal to the divine through centuries whose beginning history fails to ट्रेस। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये सेक्रेड लैंड है, बहुत पवित्र लैंड है हमारी इंडिया की, और जब तक वो पर्सन खुद को एनिमल के जितना लेवल पे नहीं गिर जाता तब तक ही इज़ अ वेरी ग्रेट मैन करके। और उन्होंने हमेशा क्या किया है कि ह्यूमन बीइंग को उठाने की जो कोशिश की है वो कहाँ पे की है, इंडिया में ही की है। एक जिसको हम कहते हैं कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कहाँ पे है, तो वो इंडिया में ही है। द वेरी एयर इज़ फुल ऑफ पल्सेशंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में अध्यात्म आपको भारत में मिलेगा करके। दिस लैंड इज सेक्रेड टू फिलोसॉफी, टू इथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, टू ऑल दैट टेंड्स टू गिव अ रिस्पाइट टू मैन इन हिज इंसेसेंट स्ट्रगल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनिमल, to all training that makes man throw off the garment of brutality and stand revealed the spirit immortal, the birthless, the deathless, द एवर ब्लेस्ड, द लैंड वेयर द कप ऑफ प्लेजर वॉज फुल। अब यहाँ तक उन्होंने क्या कहा गया है कि इंसेसेंट यानी कंप्लीट, कि आदमी का जो ह्यूमन बीइंग में जो हैवानियत है, जो एनिमलिज्म है, वो निकालने में क्या करता है, ये मदद करता है। ये क्या करेगा हमको, बर्थलेस, ये हमको सिखाता है कि जन्म नहीं है, डेथ नहीं है। तो ये जो सब स्पिरिचुअलिटी की जो चीज़ें हैं, जो इथिकल चीज़ें हैं, वो कहाँ पे पता चलेगी आपको, इंडिया में ही पता चलेगी। द लैंड वेयर द कप ऑफ प्लेजर वॉज फुल, एक ऐसा लैंड जहाँ पे खुशियाँ सबसे ज़्यादा थी। एंड फुलर हैज़ बीन द कप ऑफ मिजरी, और उससे भी ज़्यादा क्या था, दुख था। Until year first of all man found out that it was all vanity, और फिर उसको पता चला कि ये सुख और दुख जो है ये सब कुछ ठीक नहीं, यानी ये सही में नहीं, ये रियल नहीं है। Year first of all is the prime of youth, in the lap of luxury, in the height of glory and plenitude of power he broke through the fetters of delusion। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यूथ का पावर जो कैसे है, वो बहुत है, और सबसे ज़्यादा पावर जो है वो किसका है, यूथ का है। Here in this ocean of humanity, amidst the sharp interaction of strong currents of pleasure and pain, of strength and weakness, of wealth and poverty, of joy and sorrow, of smile and tear, of life and death, in the melting rhythm of eternal peace and calmness, arose the throne of renunciation। यहाँ पे आपको पॉवर्टी दिखेगी, जॉय दिखेगा, सॉरो दिखेगा, स्माइल दिखेगी, टीयर्स दिखेगा, और इसमें क्या है, रिनंसिएशन में ये सब आपको कहाँ दिखेगा, एक ही जगह दिखेगा। Here in this land, the great problems of life and death, of the thirst for life, and the vain mad struggles to preserve it, only resulting in the accumulation of woes, were first grappled with the solved as they never were before and never will be thereafter। और उस तरह से उसको सॉल्व किया गया कि अभी तक वो कभी वैसे नहीं थे। For year and year alone was discovered that even life itself is an evil, the shadow only of something which alone is real, कि लाइफ ही रियल है, बाकी सब कुछ क्या है, बेकार है। दिस इज़ द लैंड वेयर अलोन रिलीजन वॉज प्रैक्टिकल एंड रियल। यही पे एक लैंड है जहाँ पे रिलीजन रियल भी है और प्रैक्टिकल भी है। एंड हियर अलोन मैन एंड वुमन प्लंज बोल्डली इन टू रियलाइज द गोल, जस्ट एज इन द अदर लैंड्स they madly plunge in to realize the pleasures of life by robbing their weaker brethren। Here and here alone the human heart expanded till it included not only the human but birds, beasts and plants। तो यहाँ पे रिलीजन में हम देखते हैं कि हमारे रिलीजन में हम बर्ड्स की पूजा करते हैं, हम प्लांट्स की पूजा करते हैं, ह्यूमन बींग्स को पूजते हैं। तो यहीं पे एक लैंड है जहाँ पे ये सब देखा गया है। From the highest gods to grains of sand, the highest and the lowest, all find a place in the heart of man, grown great infinite। And here alone the human soul studied the universe as one unbroken unity, whose every pulse was his own pulse। और यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी है वो आपको पूरी एक तरह आपको दिखाई देती है यहाँ पे। तो इस तरह से है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया। तो ये पैराग्राफ में हमने देखा है कि यहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद जी हमारे इंडिया के बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि जहाँ पे ऐसी लैंड जहाँ से ह्यूमन बीइंग आदमी को कहाँ से उठाया गया है, यानी वो एक एनिमल से क्या बन जाता है, ह्यूमन बीइंग बन जाता है करके।
So this is a very important paragraph describing how India is.